हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ये हमारा 5th वीडियो है इन द सीरीज़ ऑफ कैपिटल बजटिंग चैप्टर। अब तक हम टोटल 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जिनमें हमने 4 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड द मीनिंग, द फीचर्स, द इम्पॉर्टेंस एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन टॉपिक्स को समझने में तो आपको वो सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस के बारे में जिसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं और जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर लिखा है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कैपिटल बजटिंग का मतलब ही यही होता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो और उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद और उनका एनालिसिस करने के बाद एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर कर उसमें अपने पैसे को, उसमें अपने फंड्स को इन्वेस्ट करो विद द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। यही है कैपिटल बजटिंग और यही 5 स्टेप को हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में। पहला यहाँ पर लिखा भी यही है कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को जो इंक्रीज़ करने के लिए और अपनी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है, वो स्वॉट एनालिसिस का हेल्प ले सकती है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट। अगर वो इन चारों कंपोनेंट्स का एनालिसिस करे तो उसे पता चलेगा कि उसकी किस एरिया में स्ट्रेंथ है और कहाँ पर उसकी वीकनेस है और क्या मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या पॉसिबल थ्रेट है। उन चारों कंपोनेंट का एनालिसिस एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेटली हेल्प कर सकता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। और सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का सजेशन भी इन्वाइट करे। एम्प्लॉयज़ ही हैं जो कस्टमर से डेली लेवल पर इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें पता है कि कस्टमर्स की नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप है इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जो जो अपॉर्चुनिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को वो क्या करेगी? इवेल्युएट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, रिवेन्यू एंड द रिस्क। हर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की अपनी एक अलग कॉस्ट, एक अलग रिवेन्यू और एक अलग रिस्क एसोसिएटेड होता है, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं मार्केट में, तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की क्या कॉस्ट आएगी और उन न्यू प्रोडक्ट की सेलिंग से आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना रिस्क है उन नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का और मार्केट में एंटर करने का, तो वो सब एनालिसिस किया जाता है डिटेल में। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर मूव किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चूजिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जब सारा एनालिसिस हो गया उसके बाद क्या करना है? कंपनी ने वन ऑफ द टेक्निक यूज़ करनी है टू चूज़ अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। टेक्निक कुछ भी हो सकती है कि वो जितने भी अवेलेबल प्रपोजल्स हैं उनको रैंक करे, उनको जो है एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आता है, कौन सा लोवेस्ट प्रायोरिटी पर आता है। उनको जो है मे बी बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिटर्न एक वो रैंकिंग दे सकती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मोर देन 7% रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं उन्हें हम फर्स्ट रैंक देंगे और बाकी जो कम दे रहे हैं उनको लोअर लेवल ऑफ रैंक्स देंगे, ठीक है। तो उस तरह से कंपनी क्या करेगी? प्रायोरिटी ऑर्डर इस्टेब्लिश कर कर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज़ करेगी और एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज़ करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्चनमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सेलेक्ट करने के बाद अब क्या किया जाएगा? जो फंड्स हैं उस प्रपोजल में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें सोर्स किया जाएगा और फाइनली एलोकेट कर दिया जाएगा
किसमें, उस सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। देन लास्ट वी हैव परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है कि जो भी कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था इन द स्टार्ट, कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था ना कि 7% रेट ऑफ रिटर्न मुझे चाहिए, कि मेरा एंटिसिपेशन है कि मुझे 7% या उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सेलेक्ट किया था, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। तो जो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस थी उनको अब कंपनी क्या करेगी, कंपेयर करेगी विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस का आपस में कंपैरिजन होता है और ये रिव्यू किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट था वो बेनिफिशियल रहा या फिर नहीं रहा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा कि वो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है उन सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना कि कितना कॉस्ट, कितना रिवेन्यू, कितना रिस्क एसोसिएटेड है हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद क्या करना है, एक बेस्ट प्रपोजल को सेलेक्ट करना है फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड देन फंड्स को आपको इकट्ठा करना है और एलोकेट कर देना है सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। एंड इन द लास्ट आपको कंपैरिजन करना है अपनी एक्सपेक्टेशंस का अगेंस्ट द एक्चुअल रिजल्ट्स, ताकि आप अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर सको इन द फ्यूचर। सो ये थे 5 स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। आई रियली होप कि आपको समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है ये टॉपिक, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।